बीजेपी जितनी सत्ता की भूखी है, इतनी तो भूख क्या हवस कहिए आप, इतनी तो कोई दूसरी और पार्टी है। बेड़ा गर्क करेंगे। मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूं, बिहार आप आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, बिहार का बेड़ा गर्क कर देंगे ये दोनों के दोनों मिलके। और अब तो बीजेपी की सीट ज्यादा है, अब तो उसका वैसे भी वरद हस्त है। देश बर्बाद होता है, हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बॉर्डर की स्थिति हो, चाहे देश के अंदर की आर्थिक स्थिति है। रोजगार खत्म है, मेडिकल फैसिलिटी खत्म है, महिलाओं की सुरक्षा के विषय में कुछ नहीं, दिन दहाड़े महिलाओं की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, सब कुछ बर्बाद है। निश्चित रूप से चलेगी भाई, जिसके पास में ज्यादा सीटें हैं उसकी दादागिरी नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी। ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई। अन्यथा तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को पूरी तरह से उनकी पार्टी को दफन करने का सारा इंतजाम कर दिया था, सारा चक्र भी उस तरह से रचा गया था। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार की मात्र मतलब जो सीटें हैं वो 71 से घट के कहां तक आ गई हैं, 44 पे आ गई हैं, 44 से 45 पे हैं। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी को 5% के लगभग वोट कम मिला है, पर सीटें उसकी 20-22 से ज्यादा बढ़ गई हैं। ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। और क्यों उन्होंने कह दिया तो शायद उस वजह से, और स्थिति जो सामने आ रही है उसकी वजह से उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। पर नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मैं बनना नहीं चाहता, तो ये भी वो बिहार की जनता से धोखा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बनना चाहते इसलिए आप बन गए, अगर आप नहीं बनना चाहते तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री न बनने से कौन रोक रहा था, कौन कह रहा था कि आप बने। वो तो उनको तो करना चाहिए था कि बीजेपी ने जो उनके साथ में किया वही बीजेपी के साथ में करते हुए नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को समर्थन देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि तेजस्वी तू बन मुख्यमंत्री, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। तब तो बात समझ में आती। ये तो तमाशा है बिल्कुल, और बिहार की जनता के साथ में धोखा है। क्या नैतिकता के आधार पर आपको नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनके पास सीटें नहीं है? देखिए अरुण जी, क्या है कि आज के तारीख में ये लोग राजनीति जिस तरह की कर रहे हैं, और विशेषकर जो राजनीति में वैसे तो सारे ही शामिल हैं जिस तरह की वो कर रहे हैं, पर फिर भी जो बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं या बीजेपी से जुड़े हुई जो पार्टियां हैं, उनकी राजनीति में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है, सही नाम की कोई चीज नहीं है। ये निकेन प्रकारेण उन्हें सत्ता हासिल करनी है, उन्होंने सत्ता हासिल कर ली, और अब केवल जो जनता है बिहार की, उसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जिस व्यक्ति को बिहार की जनता ने नकार दिया, जिस व्यक्ति को मात्र 44 या 45 सीटें आई हैं, वो व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री है। बहुत अजीब सी स्थिति है। और वो भी कैसे हैं सीटें, सब जानते हैं। कैसे प्रशासनिक अमले की द्वारा जो है उनके बेईमानी करके और हेर फेर करके, ईवीएम में घोटाला करके, जोड़ तोड़ करके जिस तरह से जबरदस्ती सत्ता में आई है एनडीए और मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं कह सकता हूं कि ये किसी भी हालत में 5 साल तो बहुत दूर की बात है, ये 1 साल भी ढंग से चल जाए तो भी बड़ी बात। लोग ये भी कह रहे हैं कि बंगाल चुनाव तक जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया है और उसके बाद जो है बीजेपी बड़ा झटका देने वाली है। बिल्कुल हो सकता है। लग रहा है इस तरह की जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो राजनीतिक गलियारे में इस तरह की बहस शुरू हो गई है। निश्चित रूप से हो सकता है। देखिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी तो सत्ता की भूखी है, और बीजेपी सत्ता में आने के लिए जो भी चाहे, साम दाम दंड भेद, जो भी हथकंडे अपना सकती है वो सारे अपनाती है और अपनाती रही है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आगे रहते हैं तो कम से कम आगे बीजेपी मौका नहीं देने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार अब जो है छोटे भाई की भूमिका में आ गए। ये तो कहीं ना कहीं इस बार हल्की सी कहीं कोई उनकी कैलकुलेशन में गड़बड़ी रहेगी, नहीं तो नीतीश कुमार का तो उनकी पार्टी का इसी बार सफाया हो जाना था। बीजेपी ने सारी बिसात ही इस तरह की बिछाई गई, जिसमें उन्होंने जो है उसको जो लोजपा है उसको साइड में कर दिया, उसको अलग कर दिया, और लोजपा ने जिस तरह से नीतीश के खिलाफ प्रचार किया, नीतीश के खिलाफ जो सारा आंदोलन, उसने जो आंदोलन क्या मतलब इस राजनीति में जितने भी पूरी कैंपेन में उन्होंने अपना काम किया, वो सारी चीज समझ में आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी का तो आज नहीं तो कल उनकी पार्टी का समापन तो होना ही था, होना भी है ये सारी स्थिति, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बिहार की जनता के साथ में व्यवहार किया है, जिस तरह से शासन प्रशासन में उनके में मतलब कहा जाता है कि वो बड़े अच्छे सुशासन बाबू हैं, पर मैंने वहां जाके देखा है, लोगों से बात की है, मैंने जाके समझा है, इस कदर भ्रष्टाचार शासन प्रशासन में है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जो नीतियां हैं, अभी एक मैं देख रहा था, एक चैनल से दिखाया जा रहा था कि जो उन्होंने महादलितों के लिए जमीन देने की बात की, 3.3
कि डेसिमल करके वो पे वहां पे कोई इकाई है जिसकी वजह से वो नापते हैं, कुछ भी है, कि वो जमीन देने की बात करी। 10 साल पहले कागज दे दिए गए, लेकिन आज भी 10 साल के बाद उन्हें जमीन नहीं मिली है। जमीन दूसरों के ही कब्जे में है, और अगर उसकी बात करते हैं तो उन्हें मारा जाता, पीटा जाता है। कहां है सुशासन बाबू, कहां है नीतीश कुमार, कहां है? इसका जवाब दे पाएंगे क्या? नहीं है। तो सिर्फ कहने की बातें हैं। किसी भी हालत में वो जो अपनी बात कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, उन्हें पूरा नहीं करेंगे। और जैसा भ्रष्टाचार था, अब उससे भी कहीं ज्यादा भ्रष्टाचार इस प्रशासन में इस बार रहेगा। तो अभी ये जो सरकार बनी है, तो आपको क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जिस तरीके से कह रहे हैं कि दोनों मिलकर अब जो है बिहार को आगे ले जाने की बात है, तो आप कैसे देख रहे हैं? बेड़ा गर्क करेंगे। मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूं, बिहार आप आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, बिहार का बेड़ा गर्क कर देंगे ये दोनों के दोनों मिलके। और अब तो बीजेपी की सीट ज्यादा है, अब तो उसका वैसे भी वरद हंसते हैं, तो वो इनको किसी तरह से काम भी नहीं करने, वैसे भी नहीं काम करते हैं, लेकिन वैसे तो अब तो करने ही नहीं देंगे। तो ये दोनों के दोनों मिलके बिहार को बर्बादी की तरफ ले जाएंगे, बर्बादी की तरफ ढकेलेंगे। और जिस तरह से पीछे का भी इनका 15 साल का वो पूरा देख लें, उसमें बिहार बर्बादी हुआ है और कुछ नहीं हुआ। वहां के किसानों की स्थिति आप देख लीजिए। किसानों की मैंने बार बार कहा है, बार बार ये मुद्दा उठाया है, किसान की वहां पर 2 मुख्य फसलें हैं, विशेषकर सीमांचल में धान की और मक्का की। जो सरकारी रेट सरकार ने तय कर रखा है, केंद्र सरकार ने किया है ना, वो 1865 रुपए जो धान की कीमत है वो उसे नहीं मिल रही, 1200 रुपए धान बेचना पड़ रहा उसे। जो मक्का की कीमत है 1850 रुपए, वो मक्का नहीं मिल रही, क्योंकि माननीय मोदी जी ने 6 लाख टन मक्का अमेरिका से आयात कर लिया। और यहां के जो किसान है, उन मक्का वाले किसान, उनको बिल्कुल पूरी तरह से जमी दोज कर दिया, खत्म कर दिया उनको। ये उनकी हालत होगी। तो उनको मिल रहे 1000 रुपए, 1100 रुपए, 1200 रुपए मक्का। जो मक्का पिछले साल उनको 2400 रुपए, 2000 रुपए मिल रही थी। ये हालत उन्होंने किसानों की कर दी है। जो वहां पे एपीएमसी है, मंडियां है, मंडी समिति उन्होंने ऑलरेडी खत्म कर दी है। जिनकी बात करें कि खुला है, किस किसान कहीं बेच लेगा, कहीं कुछ भी कितना ही खोल दो, किसान को जो कीमत है जो सरकार तय कर रही है वो नहीं मिली, सरकार खुद नहीं ले रही है। तो किसान बर्बाद है, वहां पर मजदूर और किसान बर्बाद है। तो किसानी से जुड़े हुए जो मजदूर हैं, खेती और मजदूर हैं, वो पूरी तरह से बर्बाद है। इंडस्ट्री वहां पे नहीं है, एजुकेशन वहां पर नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी वहां पर नहीं है। गंदगी में बिहार और पटना जो है सबसे जो है टॉप पर है गंदगी में।